तो आज हम लोग देखेंगे रीतिकाल पर। चौथी क्लास रहेगी। इसके पहले हम लोग रीतिकाल के विषय में आलोचकों के क्या मत है, उनका कालक्रम क्या है, उनका जन्मस्थली क्या है, और रीति सिद्ध के जितने भी कवि हैं आलोचकों के मत में उनका जन्मकाल, उनकी रचनाएं हम लोग सब देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मतीराम। रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवियों को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे रीति मुक्त कवियों को। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं मतीराम। अब इनका जन्म शुक्ल के अनुसार क्या है, 1664 विक्रमी संवत। मिश्र बंधुओं ने इनका क्या माना है, 1617। विश्वनाथ त्रिपाठी ने 1603 माना है। और इनका सर्वमान्य क्या है, 1617 ईस्वी, जिसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी स्वीकारा है। क्योंकि जितने भी प्रश्न आजकल बन रहे हैं डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ रहा है कि मतीराम का जन्मकाल क्या है, ऐसे पूछ देगा कि मतीराम का जन्मकाल मिश्र बंधुओं के अनुसार क्या है या विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार क्या है। तो आप ये जितने भी तथ्य इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या माना है मतीराम का जन्म, मिश्र बंधुओं ने क्या माना है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मतीराम की रचनाएं कौन कौन सी है। ललित ललाम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। छंद सागर, रसराज, साहित्य सार, लक्षण, श्रृंगार, फूलमंजरी, मतीराम, सतसई, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब इनकी रचनाओं के विषय में देखते हैं कि ललित ललाम कैसी रचना है। ये बूदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रचित अलंकार ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, तो अलंकार ग्रंथ है। छंद सागर, ये कैसा ग्रंथ है, तो ये पिंगल ग्रंथ है। ये महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। मतीराम सतसई कैसी रचना है, तो बिहारी सतसई के समान ये भी रचना है। रसराज श्रृंगार रस का एवं नायिका भेद से संबंधित यह रचना है, जिसे रसिक जनों का कंठाहार कहते हैं। मतीराम ग्रंथावली के संपादक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। मतीराम ग्रंथावली के संपादक कौन है, तो पंडित नारायण मिश्र हैं। आगे देखते हैं। मतीराम ग्रंथावली के संपादक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। इनके आश्रयदाता बूदी राज्य के अधिपति हाड़ा छत्रसाल राव भाव सिंह, कुमायूं नरेश राजा, उदोत सिंह के पुत्र ज्ञानचंद्र, श्रीनगर के फतेह शाही बुंदेला इत्यादि। इनके आश्रयदाता कौन कौन थे, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। अलंकार पंचाशिका तथा वृत्त कौमुदी भी इनकी रचना मानी जाती है। फूलमंजरी की रचना इन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर के आश्रय में की थी। प्रश्न आ सकता है फूलमंजरी की रचना किसके आश्रयकाल में की थी, तो बादशाह जहांगीर के। आगे देखते हैं। वृत्त कौमुदी की रचना स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में की थी। किसके, स्वरूप सिंह बुंदेला के वृत्त कौमुदी की रचना। रसराज की रचना बिना किसी आश्रयदाता के सहयोग से की थी। कौन सी रचना, तो रसराज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मतीराम की भाषा क्या, तो नाड़ी पहचानते। मतीराम भाषा की नाड़ी पहचानते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मतीराम भाषा की नाड़ी पहचानते थे। यह किसने कहा था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसके विषय में, तो मतीराम के विषय में कहा था। अब हम लोग देखते हैं भूषण कवि, ये भी महत्वपूर्ण कवि हैं। अब इनका देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म कब माना है, तो विक्रमी संवत 1680 ईस्वी। बच्चन सिंह ने क्या माना है, 1613 ईस्वी। ये शुक्ल जी विक्रमी संवत माना, ये ध्यान दीजिएगा। विश्वनाथ त्रिपाठी भी इसे इसी वर्ष मानते हैं, किसमें, 1613 में। और निष्कर्ष क्या है, मतलब सर्वमान्य क्या है मत है, तो 1613 इनका जन्म माना गया है। आगे देखते हैं। अब इनको कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इनको कवि भूषण की उपाधि दी थी। शिवाजी छत्रसाल इनके आश्रयदाता थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी, शिवराज भूषण, शिवा बामनी छत्रसाल, दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कुछ विद्वान इनको अलंकार प्रकाश और छंद्रो हृदय प्रकाश के रचयिता भी मानते हैं। मुरलीधर भूषण नामक कवि को भूषण ही मानते हैं। जितने भी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण, इसको अच्छे से आप लोग याद करिएगा।
शिवराज भूषण जिनकी रचना है उसमें कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो 105। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शिवा बावनी बी रस की राजस्तुति जातीय पुस्तक है। किसने कहा था शिवा बावनी को कि बी रस की राजस्तुति जातीय पुस्तक है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था शिवा बावनी को। महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा दिया था। किसने? तो छत्रसाल ने, जिस पर इन्होंने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये महत्वपूर्ण उक्ति है। अब देखते हैं हम लोग तीसरे कवि कुलपति मिश्र के विषय में। शुक्ल जी इनका जन्म क्या मानते हैं? विक्रमी संवत 1724 से 1743 विक्रमी संवत मानते हैं। सुखदेव मिश्र ने इन्हें भारी आचार्य कहा है। कुलपति को किसने भारी आचार्य कहा है? तो सुखदेव ने। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? रस रहस्य, द्रोण पर्व, मुक्ति तरंगड़ी, नक्सिक संग्राम, सार, गुण रस रहस्य, दुर्गा भक्ति, चंद्रिका भी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दौड़ पर्व की विक्रमी संवत 1737 की, युक्ति तरंगड़ी की विक्रमी संवत 1448 की रचना है। ये कौन मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। द्रोण पर्व की 1737 और युक्त तरंगड़ी को 1743 की रचना मानते हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी के अनुसार रस रहस्य की रचना इन्होंने मम्मट के छायानुवाद के रूप में की है। कौन सी रचना? तो रस रहस्य। प्रश्न आ सकता है कि कुलपति मिश्र ने मम्मट के अनुवाद के अनुरूप कौन सी रचना लिखी है? तो रस रहस्य। अब देखते हैं दूसरे कवि जसवंत सिंह के विषय में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म विक्रमी संवत 1683 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में इनका जन्म 1627 ईस्वी माना गया है। बच्चन सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म 1626 है। इनकी रचना देखते इनका भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार तथा प्रबोध चंद्रोदय नाटक। इनके ग्रंथ भाषा भूषण पर 3 टीकाएं रची गई है। भाषा भूषण पर 3 टीकाएं रची गई। कौन कौन सी? अलंकार रत्नाकर नाम की टीका बंशीधर ने विक्रमी संवत 1792 में, भूषण चंद्रिका टीका गुलाब कवि ने तथा प्रताप शाही की टीका। भाषा भूषण अलंकार शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है जो चंद्रोदय की छाया पर आधारित है। इसमें 212 दोहे हैं। भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? तो 212। आगे देखते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार भाषा भूषण के नायिका भेद के लिए उन्होंने भानुदत्त की रसमंजरी और रसतरंगड़ी के आधार बनाया। तो अलंकार के लिए कुवलयानंद को, अलंकारों के लिए किसको बनाया? तो कुवलयानंद को। अब देखते हैं दूसरे कवि प्रताप शाही को। इनका जन्म बच्चन सिंह ने क्या माना है? तो 1823 से 1850 ईस्वी के बीच में माना है बच्चन सिंह ने। नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका रचनाकाल 1823 से 1843 के बीच माना है। ये चरखाखारी के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। कहाँ? चरखाखारी के महाराज। शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने विक्रमी संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी और विक्रमी संवत 1866 में काव्य विलास की रचना की है। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है। इनकी अन्य रचनाएं शुक्ल जी के अनुसार जय सिंह प्रकाश विक्रमी संवत 1852, श्रृंगार मंजरी विक्रमी संवत 1889, श्रृंगार शिरोमणि 1894, अलंकार चिंतामणि विक्रमी संवत 1894, काव्य विनोद, रसराज की टीका एवं रत्न चंद्रिका सत्सय की टीका विक्रमी संवत 1896 की टीका की रचना है। ये शुक्ल जी के अनुसार है। अब जुगल नक्सिक सीताराम का नक्सिक वर्णन है तथा बलभद्र नक्सिक की टीका भी इन्हीं की रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में व्यंग्यार्थ कौमुदी को 1825 तथा काव्य विलास को 1829 की रचना मानते हैं। अब देखते हैं दूसरे रचनाकार पद्माकर के विषय में। इनका जन्म काल हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या माना है? तो 1553 ईस्वी माना है। डॉक्टर भगीरथ के अनुसार इनका जन्म 1755 है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रमी संवत 1810 में बांद्रा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और सबसे सर्वमान्य क्या? इनका जन्म 1753। ये सर्वमान जन्म। आगे देखते हैं। ये सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा महाराज जैतपुर, सुमरा निवासी नोने अर्जुन सिंह, दतिया नरेश महाराज परीक्षित, सतारा नरेश, रघुनाथराव जयपुर नरेश, प्रताप शाही व उनके पुत्र जगत सिंह उदयपुर नरेश, भीम सिंह ग्वालियर नरेश, दौलत राव सिंधिया इत्यादि के दरबार में रहे हैं। किसके पद्माकर किसके दरबार में रहे हैं? इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी भी प्रश्न बन सकता है कि पद्माकर किसके दरबार में नहीं थे। अगर नाम आपको याद रहेगा तो अच्छे से आप लोग प्रश्न कर पाएंगे। तो ये जितने भी राजा हैं उनके नाम अच्छे से याद कर लीजिए किसके दरबार में रहे हैं।
चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, हिम्मत बहादुर के नाम पर वीर रसयुक्त रचना, जगत विनोद। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह जयपुर के नाम से नायिका भेद हुआ, नौरस क्या है, नौरस की रचना की। विवेचन रीति ग्रंथ है। पद्माभरण ये कैसा है, तो ये अलंकार ग्रंथ पद्माभरण। प्रबोध 50 वैराग्य और भक्ति रस से संबंधित रचना है। गंगा लहरी, राम रसायन तथा हितोपदेश का अनुवाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चन सिंह के अनुसार जगत विनोद 1810 की रचना है। बच्चन सिंह ने इन्हें सागर मध्य प्रदेश का मानते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल इन्हें बांदा उत्तर प्रदेश के मानते हैं। अब देखते हैं अन्य कवि व उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। जो छोटे छोटे कवि हैं उनको देखते हैं। कवि तोष निधि, इनकी रचनाएं कौन सी, सुधा निधि, विनय शतक, नखशिख। श्रुति मिश्र की रचनाएं अलंकार माला, भाषा भूषण के आधार पर रचित है। रस रत्नाकर, रस सरस, रसग्राहक चंद्रिका, नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, अमरचंद्रिका, बिहारी सत्सई की टीका है अमरचंद्रिका। श्रीपति, काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, ये जितनी भी रचना है इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये तुम लोग देख लिए हैं। कालिदास त्रिवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें सरस सूक्तियों का चिंताकर्षक कवि मानते हैं। किसे मानते हैं, तो कालिदास त्रिवेदी को। अब इनकी रचना कौन कौन सी है, वर वधू विनोद, नायिका भेदवर, नखशिख पर आधारित है, जंजीराबाद, राधा माधव, बुद्ध मिलन, विनोद कालिदास हजारा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रसलीन या इनका रसलीन का नाम क्या था पूरा, सैयद गुलाम नबी। इनकी रचना अंग दर्पण। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं। मंडन कवि की कौन सी रचना है, रस रत्नावली, रसविलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह, नैन 50। जानकी जू को ब्याह महत्वपूर्ण रचना है मंडन की, याद रखिएगा। सुखदेव मिश्र, इनका नाम राजगौड़ सिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। सुखदेव को किसने राजगौड़ की उपाधि सुखदेव को किसने कविराज की उपाधि दी थी, तो राजगौड़ ने। इनकी रचना वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसाड़व, अध्यात्म प्रकाश, श्रृंगार लता, दशरथ राय। सोमनाथ, इनका क्या नाम था, शशिनाथ। इनकी रचनाएं रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान बिला, सिंहासन, 32 पद्य रूप में, माधव विनोद, नाटक, फोकर कवि, विचरित, रस रतन। अब इसको देख लेते, दूल्हा कवि महत्वपूर्ण रचनाकार है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इनकी रचना कवि कुल कंठाभरण या अलंकार प्रधान रचना है, जिसे अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। प्रीतम मलिक, इनकी रचनाएं खटमल बाई, सूर्यमल मिश्रण, जैसे महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।